बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और जलते इन्वर्टर के साथ भी बिल्कुल अब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, लोगों का सोलर में और सोलर से वाबस्ता जो बाकी चीज़ें हैं उस हिसाब से उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि गर्मियाँ आते ही सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि इन्वर्टर जो लगाए गए जो इन्वर्टर्स लगाए गए हैं सोलर पैनल्स के साथ, उनको आग पकड़ लेती है, यानी वो हीट अप होते हैं और फिर गर्म होते हैं और उसके बाद ब्लास्ट कर जाते हैं। ऐसी खबरें आना शुरू भी हो गई हैं और जैसे जैसे धूप की तमाज़त बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ये मसला आता चला जाएगा। ये बड़ा आसान इस मसले का हल है, लेकिन लोग क्योंकि पैसा बचाना चाहते हैं, पैसा लगाना नहीं चाहते। अगर आप अपनी छत पर सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं तो आपको इन्वर्टर के मामले में कभी कंजूसी नहीं करनी है, ये मेरा मशवरा है। आजकल मार्केट में ऐसी डिवाइसेस आई हुई हैं कि जी आप 10 रुपये में अपना पंखा एसी से डीसी करवा लें, आप इतने पैसों में अपने एसी को जो है वो इन्वर्टर में चेंज करा लें, इन्वर्टर एसी में चेंज करा लें। ऐसी किसी डिवाइस पर कभी भरोसा ना कीजिएगा। बहुत सारे बहुत सारे क्या कहें, नीम कीम कहें इनको, क्या कहें, नीम दुकानदार जो हैं वो आपको चाइना का माल बेचना चाहते हैं इन्वर्टर्स के नाम पर, और यहाँ पर लोकली ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं है किसी लेबॉर्ट्री से भी। और किसी लेबॉर्ट्री से तस्दीक ना होने का मतलब ये है कि आपने जो पैसा अपनी छत पर लगाया है उसका सही रिज़ल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। दो एक चीज़ें हमेशा जहन में रखें। जब से सरकार ने बिजली की कीमत जो है जो देनी थी लोगों को सोलर की बिजली के बदले, उसको कम किया है, तो लोगों ने इसका हल ये निकाला कि ज़्यादा बिजली बनाई जाए। अब हुआ ये कि लोगों ने अपनी छत पर जो मंजूर शुदा लोड था, लेट से 5 केवीए का था लोड था, तो उन्होंने 6 केडब्ल्यू की या 7 केडब्ल्यू की ऊपर उसके प्लेट्स लगवा ली। सर्दियों में तो ये बात ठीक थी कि आप ज़्यादा बिजली, आपको जो धूप मिल रही थी वो ज़्यादा बिजली आपको बना के दे रही थी, क्योंकि आपने जहाँ इन्वर्टर्स अपने लगाए हैं वो जगह ठंडी थी। लेकिन गर्मियों में, ख़ासकर इन दिनों में जब लू चलना शुरू हो जाएगी, तो आपके कमरों के अंदर भी गर्मी की हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ दीवारें भी गर्म होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग आप गलती करते हैं वो ये है, मैं आप तो नहीं कहता, चलो जी हम गलती करते हैं, वो ये है कि हम जहाँ पे इन्वर्टर है उसी के नीचे उसका सर्किट ब्रेकर भी लगाते हैं। आग सर्किट ब्रेकर को लगती है और आग की एक खासियत है, ये ऊपर को उठती है। आग कभी आपने नीचे को जाती हुई नहीं देखी होगी, आग ऊपर को उठती है और आपने बिल्कुल अपना जो सर्किट ब्रेकर है वो इन्वर्टर के नीचे लगाया होता है, जहाँ पर स्पार्क होता है, क्योंकि ज़्यादा बिजली बन रही होती है, इस्तेमाल कम हो रही होती है और आप इस्तेमाल कर नहीं रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा बिजली वो इन्वर्टर सहार नहीं सकता है। ब्रेकर को वो जब अपने कम्युनिकेट करता है कि इसको ब्रेक डाउन करें, तो हमने ब्रेकर वो लगवाया होता है जो कि किसी मुस्तनद कंपनी का तस्दीक शुदा नहीं होता है। हमने जुगाड़ सिस्टम जो है उसको शुरू कर लिया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आपको ऐसी दुकानें नज़र आएंगी जहाँ लिखा होगा कि भाईजान सोलर का काम करा लो, नवे इन्वर्टर बनवा लो, नवियाँ बैटरियाँ पुरानियाँ करा लो, तो पुरानियाँ बैटरियाँ नवियाँ करा लो। इस मामले में ये याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कभी इस तरह की जुगाड़बंदी जो है कभी नहीं करनी चाहिए। ये जुगाड़ू काम करने वाले लोग ही आपको ख़राब करते हैं। एक आपको वायर जो सोलर से आपके इन्वर्टर तक आ रही है, वो उसका ख्याल रखना है कि वो प्योर कॉपर वायर हो, कभी सिल्वर वायर ना लगवाएं। आप 1 माह, 2 माह, 6 माह, 7 माह रुक जाएं, आप पैसा अपना जमा करें और उस पैसे को सही कंपनी को देकर सही सोलर सिस्टम, सही इन्वर्टर, सही बैटरी लगवाएं। आजकल बहुत सारे धोखेबाज आपको यूट्यूब पर, आपको फेसबुक पर, आपको सोशल मीडिया की बाकी ऐप्स पर मिलेंगे जो आपको कहेंगे जी सारा साल मुफ्त बिजली बना लें। ये हमने वो चीज़ उठाई होती है उन्होंने और उस पर वो दिखा रहे होते हैं। कभी वो कोई चीज़ सौदा बेचने के लिए आते हैं, कभी कोई सौदा बेचने के लिए आते हैं। तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लेट्स से एक एसी है, आपको पता है आजकल एसी की कीमत क्या है, 1.25 लाख से लेकर 3 लाख, 3.5 लाख रुपए तक का एसी है। उसके साथ अगर आप इस तरह की जुगाड़बंदी करेंगे तो क्या होगा, यही हाल इन्वर्टर्स का है। आप महंगे इन्वर्टर को छोड़कर जो कंपनी का मुस्तनद इन्वर्टर्स हैं, जिनकी वारंटीज़ हैं,
देसी जुगाड़बंदी वाले जो हाल रोड पे टुच लगाए जाते हैं, टोचन लगाए जाते हैं, वो वाले इन्वर्टर और वो वाले सर्किट ब्रेकर लगाएंगे जो सिरामिक बेस नहीं होंगे। ये बात ज़हन में रखिए, जब भी सर्किट ब्रेकर लगाएं सिरामिक बेस लगाएं, कभी दूसरा सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल ना करें जो प्लास्टिक बॉडी में आता है। उसको आग लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है और इससे आपका इन्वर्टर जल जाता है और फिर आप कहते हैं कि मैंने हज़ारों रुपए लगाए और मुझे फ़ायदा क्या हुआ, दोबारा उतने ही पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। तो याद रखिए, अगर आप सोलर लगवाने के शौकीन हैं तो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर मैं आपको दिए जा रहा हूँ। कभी सर्किट ब्रेकर को, जो उसका ब्रेकर है, उसको इन्वर्टर के नीचे ना लगाएं, ज़रा सा हट कर लगा दें, साइड पे हट कर लगा दें या उसको उसके ऊपर ज़रा से फासले पर लगाएं ताकि जब वो कम्युनिकेट करे तो सर्किट ब्रेकर में अगर कोई ख़राबी हो भी, वो बंद नहीं हो पा रहा और गर्म होकर हीटअप होता है, तो आपका जो इन्वर्टर है जिसका काम ये है कि वो डीसी लाइट को एसी लाइट में कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसको इन्वर्टर बोलते हैं, उसका काम अपने सही तरीके से चलता रहे। और दूसरा, खुदारा ये जो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं कि आपने 5 kW का सिस्टम लगाया था या 6 का लगाया था, 8 का लगाया था, अब आप प्लेटों की तादाद बढ़ा लें, उसको 12, 13, 14 कर लें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्लेट्स ज़्यादा करंट जो है वो क्रिएट करती चली जाएंगी और ज़्यादा करंट को सहारने के लिए नीचे भी उसी लेवल का सिस्टम जो है आपका मौजूद होना चाहिए। अगर आप ये चंद एहतियाती तदाबीर अपने जहन में रख लें, हर चीज़ में पैसा बचाने की ना करें, तो मेरा ख्याल ये है कि आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।